इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर का जो बिगिनिंग पार्ट है उसे देखेंगे हम लोग। रिलेटिव मोशन। Relative motion is very important topic of kinematics. इस मोशन में हम लोग एक साथ साइमल्टेनियसली दो ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले केसेस को बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, राइट। तो इसमें हम लोग इसका जो बिगिनिंग पार्ट है उसको देखेंगे। डेली लाइफ में बहुत सारी फेनोमेना जो हैं वो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से इजीली एक्सप्लेन की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं तब हमें बाहर का पेड़ या कोई आदमी या कोई बॉय लड़का है वो हमें ट्रेन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ दिखता है, जबकि बाहर खड़े हुए व्यक्ति को ट्रेन के पैसेंजर्स ट्रेन के ही डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन मन में राइज होता है कि हमें बाहर का कोई बॉय, ट्रेन से बाहर का बॉय पैसेंजर को क्यों अपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ अपीयर होता है। तो इस तरह के जो मोशन हैं वो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके और एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसे सपोज दिस इज अ ट्रेन and there is a boy यहाँ कोई एक पैसेंजर है जो बाहर के बॉय को ऑब्जर्व करता है। तो जब हम बाहर के किसी बॉय को देखेंगे तो वह अपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देता है और हमें जो उसकी वेलोसिटी मिलती है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर होती है। और बाहर से जो बॉय पैसेंजर को देखेगा वो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विथ रिस्पेक्ट टू बॉय जो है वो ऑब्जर्व करेगा। तो रिलेटिव velocity of boy with respect to passenger, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे velocity of boy with respect to passenger। इसी तरीके से जब बाहर का बॉय पैसेंजर को देखेगा तो वो होगा velocity of पैसेंजर विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। अभी बॉय स्टैंडिंग में है तो ट्रेन की वेलोसिटी से ही वो पैसेंजर को जाता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर बॉय खुद मोशन में आ जाएगा तब वो कुछ अदर वेलोसिटी से पैसेंजर को चलता हुआ देखेगा। तो इसमें जो है ट्रेन का पैसेंजर बाहर के बॉय को
जब देखता है तो वो उसका पोजीशन वेक्टर आर मेजर करेगा। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉय। फिर इस पोजीशन वेक्टर में चेंज का रेट डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कैलकुलेट करेगा या डी आर डिवाइडेड बाय डी टी कैलकुलेट करेगा, और इससे उसको वो वेलोसिटी मिलेगी जिससे बॉय मोशन कर रहा होगा। इसी तरीके से बॉय जो है पैसेंजर का पोजीशन वेक्टर मेजर करेगा, फिर वो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी या डी आर बाई डी टी कैलकुलेट करेगा, और फिर उसको वो वेलोसिटी मिलेगी जिससे पैसेंजर का मोशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ना बोलकर उसको वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू या वेलोसिटी अपीयर्ड या वेलोसिटी रिकॉर्डेड, इस तरीके के वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला इस डिस्कशन का? कंक्लूजन ये निकला कि द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of a particle are relative terms and are defined with respect to an assumed reference point. Clear? अब सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कई सारे ऑब्जर्वर हैं। दिस इज ऑब्जर्वर ए बी सी। अभी ए बी सी अगर रेस्ट में है तो तीनों ही ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट ओ को v वेलोसिटी से मोशन करते हुए देखेंगे। बट इफ ए स्टार्ट मूविंग तो वो v की कुछ और वेलोसिटी रिकॉर्ड करेगा, जबकि b और c उसको उसी वेलोसिटी से मूव करते हुए पाएंगे। अगर a, b और c तीनों ही डिफरेंट वेलोसिटी से मोशन करना स्टार्ट कर दें तो तीनों को ही o डिफरेंट वेलोसिटी से चलता हुआ अपीयर होगा। सो वेलोसिटी डिपेंड्स on observer velocity डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट हो सकती है। किसी ऑब्जर्वर को मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता दिखेगा
या कर्व के लॉन्ग चलता दिखेगा। इट डिपेंड्स कि रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट है या कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी ऑफ O विथ रेस्पेक्ट टू A इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होगी तो वो उसके स्ट्रेट लाइन में चलता दिखेगा। अगर इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअस बदल रही होगी तो वो उसको O को कर्व पे चलता हुआ ऑब्जर्व करेगा। अब हम लोग रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। इसमें वेलोसिटी के लिए हम रिजल्ट निकालेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए हम A और B दो मूविंग ऑब्जेक्ट लेंगे। Suppose this is A and this is B. B की वेलोसिटी VB, A की वेलोसिटी VA। एक ओरिजिन से हम लोग इनके पोजीशन वेक्टर को दिखाएंगे। ये वेक्टर RB और ये वेक्टर RA। हम B से A के पोजीशन को ज्वाइंट करता हुआ एक वेक्टर दिखाएंगे। ये होगा RAP। तो हम फाइंड करेंगे VAB। इसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे। VAB means, what is the meaning of VAB? VAB means velocity of A recorded by an observer sitting on B। रेफरेंस फ्रेम B में एक ऑब्जर्वर है, वो A की जो वेलोसिटी मेजर करेगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, जिसको हम VAB से शो करते हैं। अब हम VAB की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? VAB की वैल्यू आखिर होगी क्या? डिफाइन किस तरीके से होती है? तो इट इज गिवन by the time rate of change of position of one object with respect to another. It is given by the time rate of change of position of one object with respect to another. तो हम पोजीशन फाइंड करेंगे, वेक्टर पोजीशन RAB, और फिर उसका रेट लेंगे, वहां से हमें VAB की वैल्यू मिलेगी। तो इन ट्रायंगल
OAB इस ट्रायंगल में अगर हम लोग ट्रायंगल रूल अप्लाई करें तो RB प्लस RAB इक्वल्स टू होगा वेक्टर RA, या वेक्टर RAB की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो होगा RA माइनस RB। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाई dt ऑफ RAB इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ RA माइनस d बाई dt ऑफ RB। अब d बाई dt ऑफ RAB जो होगा वो हमें वेक्टर VAB देगा। RA और RB के जो डिफरेंशियल टर्म्स हैं ये हमें A और B की एब्सोल्यूट वेलोसिटी देंगे। तो हमें क्या मिलता है यहाँ डिफरेंशिएशन से, VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB। वेरी सिंपल रिजल्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव मोशन में इस फॉर्मूले को हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। VAB इक्वल्स टू वेक्टर VA माइनस VB। Some authors finds VBA velocity of B with respect to A। तो उसमें हम जो है VBA की वैल्यू इसी तरीके से लिखेंगे, VB माइनस VA जो होगा वो VBA की वैल्यू होगी। अगर हम VBA की वैल्यू लिखें तो VB माइनस VA। इसी तरीके से अगर हमारे पास P और Q टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं तो VPQ की वैल्यू जो होगी वेलोसिटी ऑफ P रिकॉर्डेड बाई Q की जो वैल्यू होगी दिस इज वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ Q। इट मीन्स जो लेटर लेफ्ट साइड में पहले होगा वही लेटर राइट साइड में भी पहले होगा। LHS में जो लेटर फर्स्ट अपीयर होगा RHS में भी वही लेटर पहले होगा। मीन्स VBA है तो B की वेलोसिटी माइनस A की वेलोसिटी, PQ है VPQ तो VP माइनस VQ। तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक बात हमें ध्यान देनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी के जो केसेस होंगे उसमें जनरली हमें दो तरह के केसेस ज़्यादा देखने को मिलती है। एक वो जिसमें A और B दोनों इंडिपेंडेंटली मोशन करते हैं। पहली केस में A एंड B both move independently, like two persons are moving on road, yeah, a car and a bike is going on road. Two men
on road. Two objects are projected in air. Two means two projectiles. दोनों प्रोजेक्टाइल इंडिपेंडेंटली मोशन करते हैं, उसमें एक के मोशन से दूसरे को अफेक्ट होते हुए हम नहीं पाएंगे, दोनों इंडिपेंडेंट मोशन कर रहे होंगे. A man is walking on a road and raindrops are falling vertically downward, like man and rain. अब बात करें सेकेंड केस की. तो सेकेंड केस वो केस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के प्रभाव में मोशन करता है. मोशन ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय अनदर. मोशन ऑफ वन इज affected by another. For example, there is a man in a moving elevator. तो मैन जो है एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे है और मैन का मोशन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोशन ऑफ एलिवेटर. वो मैन का मोशन जो है इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उस पे एलिवेटर का जो मोशन है वो अपना प्रभाव छोड़ेगा. तो एलिवेटर की जो केसेस होती हैं वो हो गई. Suppose a man is moving on a railroad car. Railroad car. कोई रेल प्लेटफॉर्म पे मोशन कर रही है और उसके ऊपर किसी प्रकार का अगर एक्टिविटी हो, किसी मैन का मोशन हो, तो दोनों मोशन फिर इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे. सपोज अ मैन इज क्रॉसिंग अ फ्लोइंग रिवर. तो इस केस में जो मैन का मोशन होगा वो रिवर फ्लो के साथ साथ होगा, तो वो भी इस टाइप का मोशन होगा. मैन और रिवर की जो केसेस हो जाएंगी. एरोप्लेन इज फ्लाइंग एंड विंड इज ब्लोइंग. तो एरोप्लेन और विंड से रिलेटेड जो फेनोमेना होगी वो भी इस सेकेंड केस के अंदर होगी. अब ध्यान देने वाली ये बात है कि इस केस में जो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो ज्यादातर केसेस में बी के रिलेटिव दी होती है. कहीं कहीं हमें ग्राउंड फ्रेम में भी वेलोसिटी दिख सकती है, लेकिन अधिकांश केसेस में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी गिवन होती है. तो हमें सपोज VAB नोन है, वेलोसिटी ऑफ B दिस इज आल्सो नोन. सपोज अगर हम रेल रोड कार का एग्जांपल लें तो इसमें जो कार है वो किस वेलोसिटी से चल रही है, दिस इज VB, और उसके ऊपर मैन है, वो किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करता है तो उसके रिलेटिव जो हमें वेलोसिटी दी होगी दैट इज VAB, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B. अब हम अगर A की वेलोसिटी जो है
ग्राउंड फ्रेम से जानना चाहते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है ये जानना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना होगा। अभी जो हमने फार्मूला निकाला है उसी की मदद से हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे VAB की जो वैल्यू होती है ये होगा VA माइनस VB। तो VA वेलोसिटी ऑफ A अगर हम फाइंड करना चाहें तो VB प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा VB प्लस VAB। इट मीन्स जो हमें A की रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है उसमें फ्रेम की वेलोसिटी का वेक्टर सम कर दें तो हमें A की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में क्या होगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगी, वो यहाँ से मिल जाए। फिर हमें फर्दर अगर कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को रिलेटिव मोशन से रिलेटेड जो इंट्रोडक्टरी बातें होती हैं वो कुछ इस वीडियो लेक्चर के थ्रू जानने को मिली होंगी। ओके, दैट्स ऑल।